विक्टिम को डराकर फिर वसूली की जाती है। वो फिर आपको बातों में उलझाते हैं। अरेस्ट मतलब आप उस जगह से उठ ही नहीं पाते। वो आपको ऐसा बांध देते हैं बातों के साथ और इस तरह से डरा देते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं और बातों बातों में वो आपका डेटा आपसे मांगते जाते हैं, उसी का इस्तेमाल करते जाते हैं और इन सारी चीज़ों का जो अंत होता है कि आप फाइनली एक बड़ी रकम उनके सामने लूज कर देते हैं। हाल फिलहाल में आपने पेपर्स पढ़े होंगे, टीवी पे खबरें सुनी होगी, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 50 लाख, कोई दिल्ली का केस, कोई नोएडा का केस, कोई मुंबई का, कोई पुणे का, जहां पर अलग अलग तरीकों से डिजिटल अरेस्ट किए गए और धोखाधड़ी की गई। एक ऑडियो या वीडियो कॉल आता है, हम विस्तार से इस पे आपको बताएंगे आगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं K&S डिजी प्रोजेक्ट के CEO एस चंद्रशेखर, साइबर के साइबर एक्सपर्ट सुमित विश्वास और हैकी सिक्योरिटीज के CEO गौरव शर्मा। आप सभी का राइट। ये एक आपको इसके बारे में बताने के लिए ना, तो सबसे पहले मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ। ये आई थिंक सो शिमला जिले का किस्सा है, जहाँ पे एक जो फौजी रिटायर है वो अराउंड अपनी पूरी पेंशन लेके, सारा जो उनको पैसा इकट्ठा होके वो लेके आए थे एंड अराउंड वो 20-25 लाख का कुछ था, ठीक है। एंड उनको बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आ गए, तो इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई और इसमें हमें बहुत सारी चीजें भी पता चली कि जो बैंक्स का जो अपना डेटा होता है और जो डेटा हमारे पास होता है, तो हम बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करते हैं। आजकल तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें फेसबुक पे मिलती है, तो हम उस पे लिंक पे क्लिक करने जाते हैं। तो जब हम लिंक पे क्लिक करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है कि आप अपना डिफरेंट एक फोटोग्राफ बनाएं। अगर आप एक फौजी हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो अपना अलग से फोटोग्राफ, AI और डीप फेक जो हमने अभी हाल ही में ही सुना है, राइट। तो उससे भी वो काफी सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, सर्वे लेते हैं, जिससे उनके पास एक डेटा क्रिएट होता है। ये तो एक तरह का डेटा हो गया। और दूसरी तरह का डेटा जो आपके जो डिफरेंट जो आपके बैंक वेबसाइट्स है, डिफरेंट जो बैंक सिनेरियोज हैं, तो उसमें भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं। तो उससे भी बहुत सारा जो डेटा लीक होता है, तो उनको एक इजी वे मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन और उनको देखने का कि किन लोगों के पास और किन लोगों के अकाउंट में बहुत सारा अमाउंट है। और जब उनको ये चीज पता चलती है, देन दे डू द फर्दर पार्ट ऑफ दैट वन। वो उनको कॉल करेंगे, बहुत सारे कॉल करेंगे और उनको नंबर ऑफ लिंक सेंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो उस पर फिश अप हो जाएं। और जब वो उनसे जिन लिंक पे उन्होंने क्लिक कर दिया, अभी हाल ही में ही एक और केस हुआ था रिसेंटली, दैट वाज देयर इन हमीरपुर। वहां पे मुझे कॉल आया फ्रॉम साइबर सेल कि सर इसमें आप हमें कैसे मदद कर सकते हैं। तो उसमें भी लाइक सेम केस था। उसमें यू कैन से एक पर्सन को बहुत सारे कॉल्स आ गए थे और वो एक ही चीज कह रहे थे कि आपके व्हाट्सएप से एक मैसेज आया है, आपके व्हाट्सएप से एक मैसेज आया है। सो उनको एक कंसर्न हो गया कि अब मुझे किस तरह का मैसेज, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, उनका व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है और वो किस तरह का मैसेज आ रहा है। सो वो एक मैसेज आ रहा था कि आप एक ऐप डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करें। तो ये बहुत जरा ठगी जो रैकेट्स हैं वो बेसिकली इसमें काम कर रहे हैं और आपको ये आश्वासन इतना दे देते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, ये एक्चुअली दे आर कॉलिंग अ जेन्युइन पर्सन एंड देन आप उसमें सोचते हो कि ओके तो मुझे कुछ करना चाहिए। देन वहां से आपको रिपोर्टिंग का सिलसिला वहीं से स्टार्ट होता है और आप सोच में पड़ जाते हो कि हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए। और हाँ, जब आप यही जो चीज है, तो यही चीज है, थोड़ी आश्चर्य की बात है चंद्रशेखर साहब की। चलिए ठीक है, मेरे ऊपर कोई ऐसी कॉल आ गई जिसने मुझे साइकोलॉजिकली थोड़ा इम्पैक्ट किया, डराने धमकाने की कोशिश की और फिर ये कहा कि आप ऐसे फला केस में हैं या आपका यह है। देखिए मतलब अमूमन तो ये सारी झूठी बातें होती हैं, आदमी सिर्फ डरता ही है, लेकिन कहां तक ऐसा सब कुछ चला जाता है कि वो डर भी गया, उसने लाखों रुपए दे भी दिए। भाई मान